जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5.2। उसका जो है हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, सातवां क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। क्या कह रखा है क्वेश्चन? एपी का 31वां पद निकालना है। ठीक है, उसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दे रखा है। देखिए, बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं, हमें 31वां पद निकालने बोला है और 11वां पद हमें 38 दे रखा है और 16वां पद 73 दे रखा है। ठीक है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जो जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, 11वां पद, तो 11वां पद यानी A11 दिया है, यहाँ पे लिखते हैं दिया है। ठीक है, A11 कितना दे रखा है, यानी 11वां पद को क्या लिखेंगे, A11 कितना दे रखा है 38, और 16वां पद यानी A16 कितना दे रखा है भाई 73 दे रखा है। ठीक है, तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, A11 को, और निकालने क्या बोला है, देखिए 31वां पद निकालने बोला है ना, 31वां पद निकालने बोला है, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हमको 31वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए, A प्लस A चाहिए और हमें D चाहिए, है ना, A चाहिए और हमें D चाहिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, A और D अगर हमें मिल गया तो 31वां पद तो निकल जाएगा तुरंत। देखिए A11 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी A11। ठीक है, 11वां पद को हम भी लिख सकते हैं A प्लस 10D यानी 10D बराबर 38 हो गया। ठीक है, A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D ठीक बराबर 73। चलिए, इसको विलोपन विधि से कटा दीजिए। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, यानी घटा देंगे इसको। ठीक है, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, तो माइनस कर दिए, प्लस का माइनस कर दिए, प्लस का माइनस कर दिए। देखिए 15 में से 10 घटेगा तो 5D, बड़ा चिन्ह है 15 यानी कि माइनस का, और देखिए प्लस माइनस माइनस, 73 में से 38 घटाइए तो 73 में से 38 इधर गया तो 8 5 13 हो गया, बचा इधर कितना 6 बचा ना, 6 में 3 गया तो 3, 35 आया अपना। ठीक है, तो माइनस का 35, माइनस से माइनस खत्म, डी बराबर हो गया 35/5, 5 सत्ते 35, तो डी का मान आ गया अपना 7। ठीक है, डी का मान 7 आ गया। अब डी का मान जो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट हम पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है, A प्लस 10D, डी का मान है 7 रख दीजिए बराबर 38, तो A प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो A का मान यहाँ से आ जाएगा 38 और ये प्लस का 70 उस पर चला जाएगा तो माइनस का 70, तो A बराबर निकाल जाएगा 70 में 38 घटा दीजिए, है ना, तो 8 2 हो गया 10, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3, 32 हो गया। ठीक है, 32 आ गया। क्या होगा, माइनस का 32, क्योंकि बड़ा चिन्ह है माइनस का। ठीक है, चलिए ये हो गया, ए निकल गया, डी निकल गया। अब निकालना क्या है, 31वां पद, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो 31वां पद, 31वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30D, है ना, ए प्लस 30D, तो ए का मान निकला माइनस का 32 और 30 तो 30, और डी का मान देखिए क्या है, डी का मान देखिए क्या है 7, है ना, डी का मान 7। निकाल लेते हैं इसको। देखिए पहले गुणा करेंगे, माइनस का 32 और 7 210 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 210 में 32 माइनस करिए, 8 2 हो गया 10, यहाँ बचा 0 और यानी 20, 20 में 3 जाएगा तो 17। ठीक है, चलिए 178 निकल गया, प्लस का 178 होगा क्योंकि बड़ा चिन्ह है प्लस का, तो ये निकल गया A31 अपना 178, 31वां पद हो गया 178। चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है। ठीक है, टोटल पद कितना दे रखा है, 50 पद, मतलब हमको n दे रखा है, कुल पदों की संख्या 50 गो है, तो n दे रखा है। इसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद क्या होगा। मतलब कि देखिए ये इनडायरेक्टली दे रखा है, क्या दे रखा है कि 29वां पद, यानी समझ रहे हैं, इसका टोटल पद इसमें जो है वो 50 पद है। ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है हमें। टोटल पद, कुल पद है 50, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद मतलब जब कुल पद 50 है
जब कुल पद 50 है, समझ रहे हैं क्वेश्चन, जब कुल पद 50 है तो अंतिम जगह पे जो है अंतिम स्थान पे 50वां पद आएगा, है ना। तो 50वां पद और अंतिम पद बात तो एक ही है ना। तो 50वां पद क्या दे रखा है, देखिए 106। समझते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बोला एक एपी में 8वां नंबर क्वेश्चन 5.2 का, एक एपी में 50 पद है, यानी कुल पद, देखिए ये ऐसे चलते 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 जाता होगा, 50 पद दे रखा है इसमें, ऐसे करते करते, ठीक है। तो अंतिम पद में जो है 50वां स्थान होगा, यानी एन इसका जो हो गया 50 हो गया, समझ रहा है ना। कुल पद जो है 50 है, यानी एन, यानी पोजीशन जो हो गया वो एन क्या है, 50 है, समझ रहे हैं। पदों की संख्या क्या है, 50 है। अब देखिए इसका बोला है तीसरा पद दिया है, तीसरा पद यानी A3 दे रखा है 12 और अंतिम पद 106। अंतिम पद मतलब 50वां पद, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। अंतिम पद मतलब 50वां पद, भैया 50 पद तो इसमें है ही, समझ रहे हैं, 50 पद तो इसमें है ही, और बोल रहा है कि अंतिम पद 106 है। ये डायरेक्टली भी बोल सकता था कि 50वां पद 106 है, लेकिन थोड़ा सा फंसाने के लिए जो दे दिया है कि एपी में 50 पद है कुल और उसका अंतिम पद 106 है। तो टोटल जब 50 पद है भाई, तो उसका अंतिम पद क्या होगा, 106वां ही तो होगा, 106 ही तो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A50, ठीक है, 106, यानी 50वां पद 106 है। तीनवां पद यानी तीसरा पद 12 है, 50वां पद 106 है। समझ में आ गया। चलिए अब बोला इसका 29वां पद निकालना है, ठीक है, 29वां पद निकालेंगे हम लोग, बहुत आसानी से निकाल लेंगे, है ना। A29, तो उसके लिए हमको A और D चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे A और D। देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर हो गया 12। A50 को यानी 50वां पद को A + 49D बराबर हो गया 106। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस का हो जाएगा घटाने पर, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का चिन्ह। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 49 में 2 घटेगा तो 47D हुआ, और माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए हम माइनस लिखेंगे। माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 106 में हम लोग देखिए 12 करिए, 106 - 12, तो 4 2 हो गया 6, इधर बच गया कितना, 10 में 1 गया 9, है ना, 94, ठीक है, 94। चलिए 94 हो गया, ठीक। माइनस का चिन्ह बड़ा है, लिख दीजिए, कट गया। डी बराबर हो गया 94/47, है ना। तो 47, 7 दूनी 14, 47 दूनी 94 होता है ना, 47 दूनी 94, नहीं तो देख लीजिए 47 दूनी 94, 7 दूनी 14 बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, सही है। 47 दूनी 94, तो डी का मान अपना आ गया 2, ठीक है। अब डी के मान को पुट कर देंगे हम लोग, किसमें पुट करेंगे भाई, समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे क्योंकि आसान है ना। तो समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर देखिए A + 2 इंटू डी का मान है 2 गुणा, सॉरी बराबर है ना, बराबर 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 12, तो 2 दूनी हो गया 4, A + 4 बराबर 12, यानी A बराबर हो गया 12 और ये प्लस का 4 तो उस पर जाएगा माइनस का 4, A बराबर हो गया 12 में 4 घटेगा तो 8, ठीक है। A का मान अपना आ गया। अब A का मान आ गया, निकालना क्या है हमें, तो निकालना है भाई 29वां पद यानी A29 को हम लिख सकते हैं A + 28D, तो A अपने पास है कितना, देखिए 8 + 28 गुणा D है 2, तो 8 + 8 दूनी 16 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5 56, तो कितना हो जाएगा 8 6 14 ना, 8 6 14 बचा 1 और 5 1 6 64, तो 29वां पद जो हो गया इस एपी का वो हो गया 64। समझ में आ गया, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ। देखिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब क्या है, बोला गया यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, देखिए तीसरे है ना और 9वें पद क्रमशः, यानी तीसरे पद 4 और 9वें पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कौन सा पद पूछा है, यानी पोजीशन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कौन सा पद है ना, कौन सा पद शून्य होगा, यानी वैल्यू तो दे रखा है, किस पद पर जो है वैल्यू शून्य आएगा, मतलब हमें पोजीशन पूछा है, वैल्यू दे रखा है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन है तीसरे और 9वें पद दे रखा है क्रमशः, तीसरे पद हो गया 4 और 9वें पद हो गया -8, ठीक है, लिख लेते हैं जो दे रखा है, ठीक।
चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिया है, क्या दे रखा है, तो भाई तीसरे पद यानी A3 दे रखा है, A3 दे रखा है कितना, तो 4, और A9 यानी नवा पद दे रखा है माइनस का 8, ठीक है। तो A3 निकालने क्या बोला है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, समझ रहे हैं, कौन सा पद, यानी n हमें मालूम नहीं है, लेकिन nवा बराबर हमें वैल्यू दे रखा है शून्य है, ठीक है। मतलब nवा बराबर शून्य आएगा, ठीक है, लेकिन किस पोजीशन पे वैल्यू उसका शून्य आएगा, समझ रहे हैं, पोजीशन हमको पता नहीं है, वैल्यू हमको पता है, ठीक। तो निकालते हैं पहले A और D। तो A3 को हम लिख सकते हैं A+2D बराबर है 4। A9 को लिख सकते हैं A+8D बराबर है माइनस का 8। घटाएंगे तो प्लस का यहाँ है माइनस, प्लस का चिन्ह यहाँ पे है माइनस आ जाएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ है प्लस आ जाएगा, कट गया प्लस माइनस माइनस, तो 8D में 2D घटेगा तो 6D, और बड़ा चिन्ह है माइनस का तो लिख दीजिए यहाँ माइनस, प्लस 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 तो 8 4 हो गया 12, और प्लस का चिन्ह है बड़ा, तो D बराबर हो गया 12, और ये गुणा में माइनस का 6 तो इस पार आएगा तो भाग में माइनस का 6, 6 दूनी हो गया 12, D का मान आया माइनस का 2, ठीक है, ये माइनस का 2, समझ में आ गया। चलिए D निकल गया, D के मान को हम समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, इसको नाम दे दीजिए यार समीकरण फर्स्ट सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, ठीक। अभी सब में भी जो है डी पुट करते थे, समीकरण फर्स्ट सेकंड पुट नहीं किए थे शायद, नहीं, इसका नाम दे दीजिएगा समीकरण फर्स्ट सेकंड, भूल गए थे इसमें ना, फर्स्ट और सेकंड दे दीजिएगा ताकि सही से स्टेटमेंट शुद्ध हो सके। तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या किए, डी का मान रख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है A+2D बराबर 4, तो A है अपने पास कुछ नहीं 2, और D का मान है माइनस का 2, ठीक है, बराबर है 4, तो A बराबर हो गया 2 दूनी 4 माइनस का 4 बराबर 4, तो A प्लस माइनस माइनस का 4 बराबर 4, तो A बराबर निकल गया 4, और ये माइनस का 4 तो उस पार गया तो प्लस का 4, तो A बराबर आया 8, ठीक है। तो A का मान 8 निकल गया, A निकल गया, D निकल गया, निकालना क्या है, N निकालना है, तो लगाते हैं सूत्र हम लोग। तो Nवा बराबर A प्लस N-1 इंटू D। Nवा देखिए, Nवा पहले से दे रखा था हम लोग 0 दे रखा था, A देखिए निकाले अभी हम लोग 8, है ना, A निकाले 8, और N तो हमको मालूम करना है, और D निकाले हैं माइनस का 2। देखिए 0 यहाँ पे है, ये प्लस का 8 इस पर आएगा माइनस का 8, क्योंकि 0 में 8 आएगा कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस का 8 ही उतर जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। तो बराबर देखिए N-1 हो गया, ये गुणा में है, इस पर आएगा भाग में, खत्म हो गया, 2 चौका 8, तो 4 आया इधर, ठीक है, और ये माइनस का 1 है तो इस पर आएगा तो प्लस का 1, ठीक है, तो कितना हो गया N बराबर 5। मतलब क्या कि इस AP का, ये जो AP बनाएगा तीसरा और नवा पद क्रमशः है, ठीक है, 4 और -8, तो इस AP का कौन सा पद शून्य होता, तो इस AP का जो पोजीशन है, जो शून्य वैल्यू होगा वो 5वां पद होगा, ठीक है। अगर हम AP बनाएं इस प्रकार से, यानी अगर हम AP इस तरह से बनाना शुरू करें, A का मान है 8, उसके बाद फिर D का मान अंतर इतना है, फिर जोड़ेंगे हम इसमें इसको, ठीक है। तो 8 में -2 जोड़ दीजिए, 8 में -2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया है ना 6। तो ऐसे ही करते अगर फिर बनाते जाएं, 6 हो गया, फिर लगभग आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 6 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद फिर जो है मतलब 2 आप घटाते जाइए, 2 हो गया, ऐसे करते 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 और फिर जाएंगे आप 0 पे, ठीक। तो देखिए तीसरा चौथा पांचवा पद का जो मान आ रहा है, पांचवा पद का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब देख ही रहे हैं कि शून्य आ रहा है ना, और यहाँ पे दिया भी था, देखिए कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो अभी हम लोग निकाले भाई N निकाल लिए, पांचवा पद इसका शून्य होगा, समझ में आ गया, क्वेश्चन यही कह रहा था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है, देखिए क्वेश्चन है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद दे रखा है कि 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर निकालें, बहुत आसानी से सॉल्व है, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, क्या बोला गया है, 7 अधिक है, तो इसका हमें क्या बोला है, D निकालने के लिए बोला है। बहुत ही आसानी से हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, AP का 17वां पद दिया है, यानी A17 कितना दे रखा है, उसके 10वें पद से, समझ रहे हैं, यानी A10 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है भाई,
तो 7 अधिक है कर दिए। ए 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16d बराबर ए 10 को ए प्लस 9d, ठीक है, प्लस का 7। देखिए यहाँ पे ये सब जो है इसको हम इस पार ले आते हैं, तो ए प्लस 16d है, ये प्लस का ए इस पार आया माइनस का ए, प्लस का 9d इस पार आया माइनस का 9d, और प्लस का 7 तो इस पार आया तो माइनस का 7, या फिर आप इसको बराबर के उसी पर रख सकते हैं, ठीक है, उसी पर रख दीजिए अभी इसको। देखिए प्लस का यहाँ पे है और यहाँ माइनस का, तो खत्म हुआ नहीं, ये 16d और ये 9d, तो प्लस 16d माइनस 9d, तो 16 और 9 यानी कि प्लस माइनस माइनस हुआ ना, तो 16 में 9 घटेगा कितना होगा, 9 7 16 है ना, तो 7d हो गया अपने पास। और ये बड़ा चिन्ह है प्लस का, यानी 16 बड़ा है तो इसका चिन्ह यहाँ पे उतर जाएगा, तो प्लस है तो प्लस तो लिखते नहीं है, तो हो गया इधर 7। तो अब देखिए d बराबर हो गया 7/7 यानी 1, तो d का मान कितना आया, 1 आया। समझ में आ गया, d का मान अपना 1 निकल गया, ठीक है। मतलब कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, और इसका अंतर क्या होगा, डी निकले, यानी डी क्या होगा, 1, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक जो है हम लोग आज 10 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसमें आगे का क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।